मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। इस वक्त एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे। खबर आपके सामने रखे देते हैं। खबर ये है, और रॉयटर्स की खबर है। रॉयटर्स ने ये खबर दी है कि सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच डिस्कस हुआ है कि ट्रेड रुपी एंड रियाल में की जाए, यानी रुपी रियाल से ट्रेड की जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर बीच में से निकल जाए। तो सऊदी अरेबिया, जो कि जिसे हम ये कहते हैं कि हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग अलाय है, क्या हमने कभी सऊदी अरेबिया से ये बात की? क्या हम ये बात करने जोगे हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि हमारी इकॉनमी जो इस वक्त है वो तो आप जानते हैं आईएमएफ के प्लान पर चल रही है, और डेली बेसिस पे अभी भी इस वक्त डॉलर बहुत ऊपर जा रहा है और हमारी करेंसी का रेट बहुत डाउन होता जा रहा है। फिर एक मरतबा वही हो रहा है। तो इस सिचुएशन में हम इस तरह की बात करते हुए सही भी नहीं लगते। लेकिन इस खबर की डिटेल्स क्या आपके सामने रखे देती हूँ। खबर की डिटेल्स ये हैं कि इंडिया के मिनिस्टर पीयूष गोयल वहाँ पर गए हुए हैं और उनका 3 डे विज़िट था। उस विज़िट के दौरान उन्होंने अपने काउंटर पार्ट से जो उनकी मुलाकातें हुई, जो टॉक्स हुई, और इसके अलावा उनकी जिससे भी मुलाकात हुई है बायलैटरल टॉक्स में या इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए, वहाँ पर ये एक बहुत संजीदगी से बात ये सोची गई है कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच रुपी रियाल ट्रेड शुरू कर दी जाए। ये एक ऐसा, आप समझ लें कि गेम चेंजर इसको कहा जा रहा है। कोई भी कंट्री जब ये स्टार्ट करेगा या अगर ऐसा सोच लेगा तो वो उसके लिए गेम चेंजर साबित होगा। और उसने अपने रुपी को इतना स्ट्रेंथन कर लिया, या अपने जो भी उसकी करेंसी है उसने उसको इतना स्ट्रेंथन कर लिया। अच्छा, इससे पहले कौन ये कर पाया? तो मैं आपको सामने ये भी बता देती हूँ कि इससे पहले चाइना और सऊदी अरेबिया, इनके बीच जो ट्रेड हुई है वो अपने युआन और रियाल में हो चुकी है। तो डॉलर को पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत जो है वो कोशिश की है उसको पीछे ले जाने की। अच्छा, अब देखिए ना, पूरी दुनिया का जो निज़ाम है वो डॉलर पे चलता है। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा सोचा जा रहा है और ये डिस्कशन हुई है तो इसका मतलब ये कि फ़ौरी तौर पर वो अपने उसके सारे सिस्टम को जो है इस पे ले आएंगे और डॉलर को छोड़ देंगे। ऐसी बात नहीं है। यानी इसमें ज़ाहिर है कि 1-2 डेकेड्स तो लग जाएंगे ना। अगर आप समझ लें, चलें आप कह लें कि 5-7 साल 10 साल तो लगेंगे ना इस सिस्टम के अंदर आते आते। और ऐसा भी नहीं है कि जब आप ये काम करेंगे तो जो वेस्ट है या जो डॉलर्स पे चलते हैं या जिनके डॉलर्स पर पूरी दुनिया चलती है वो इसको इतनी आसानी से हज़म कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। तो यही वजह मैंने ये कही कि ये काम सिर्फ ये डिस्कस करना या ये करने के मुतालिक प्लान बनाना ये वही कंट्रीज़ कर सकते हैं जो अपनी पॉलिसीज़ में इंडिपेंडेंट हो। हम अगर ये बात सोच भी नहीं सकते। एक तो मैंने बता दिया कि इकॉनमी हमारी जो सिचुएशन है, दूसरा ये कि हम तो डिपेंड करते हैं अमेरिका पे। अभी आपने देख लिया, मैंने आपको इसके ऊपर प्रोग्राम किया था और बताया था कि अमेरिका ने हमारे लिए जो है वो कितने करोड़ डॉलर की इमदाद और जो जेट इक्विपमेंट और ये सब कुछ जो दिया है, तो वो ऐसे ही तो नहीं दिया ना। आप ऐसा कोई काम करने का सोचें, कोई, मैं तो कह रही ये बहुत बड़ा काम है, कोई छोटा मोटा काम करने का आप ऐसा कोई सोचें अमेरिका के खिलाफ जाके, वो आपको बताएगा। तो अच्छा, इस बारे में अब अगर ये कहा जाए कि इमरान खान जो बात करते हैं ये वाली कि जी हम गुलाम हैं, तो वो उनका एक हिस्सा ठीक है, सब नहीं। यानी जब वो ये कहते हैं कि साजिश हुई तो वो तो बिल्कुल गलत है और बिल्कुल एक जोक है। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि हम डिपेंड करते हैं तो सही कहते हैं। अच्छा, इसमें आप ये बात याद रखिएगा कि इंडिया और सऊदी अरेबिया की ट्रेड कोई छोटी मोटी ट्रेड नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेड होती है। और इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। और इसके अलावा इंडिया के लिए तेल, गैस, ऑयल, इसका जो सबसे बड़ा सप्लायर है वो भी सऊदी अरेबिया है। ये एक कंट्री नहीं सोच रहा, ये दुनिया के कई एक कंट्रीज़ इस वक्त ऐसे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है यूक्रेन वॉर। जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई और उसके बाद रशिया पर अमेरिका की तरफ से पाबंदियाँ लगाई गई, उनके बैंक्स बंद कर दिए गए, यानी बैंकिंग सिस्टम जो उनका था उनको बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा, उनके अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए गए। जो प्रेसिडेंट पुतिन और उनके घर वाले हैं ख़ानदान, उनके अपने बाकायदा पर्सनल अकाउंट्स भी फ्रीज़ हुए और अथॉरिटीज़ के। तो उस सिचुएशन में सबको ये पता चल गया कि अगर कोई ऐसी लड़ाई लड़ रही होगा कोई कि जिस पे अमेरिका
कि आप खिलाफ होंगे या अमेरिका की तरफ नहीं होंगे तो डॉलर में आपको मुश्किल पेश आ सकती है, तो फिर रशिया जैसे हालात जो हो सकते हैं। अच्छा, इस सिचुएशन में इस वक्त तो रशिया बड़ा अच्छा जा रहा है, यानी ये कि रशिया को तो फ़ायदा हुआ क्योंकि उसने कहा अच्छा उसके पास देखिए ताकत है। आपके पास कोई ना कोई ताकत होना ज़रूरी है ना, कोई भी ऐसा काम करने के लिए। मसलन ये कि रशिया के पास तो ताकत है ना, और उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो वो पूरी दुनिया को देता है, और उसने उसकी कीमत भी कम कर दी, तो रशिया ने इस तरह फ़ायदा उठाया। देखिए ना, ये आपकी स्ट्रेटजी है, आप किस तरह चलते हैं। या तो आप घबरा जाते हैं और आप बस औंधे मुंह गिरते हैं, फिर आप कहते हैं कि हम तो रह गए। रशिया के साथ हो सकता था कि उसने इतना बड़ा कदम जो उठाया था यूक्रेन पे एक हमला करने का और सारा, जिसको हम कंडेम करते हैं, लेकिन उसने उसके बाद ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने सारी मैपिंग सब कुछ पहले से जो है वो कर लिया था और पेपर वर्क हो चुका था कि जिसमें ये था कि हमें कुछ नहीं होगा, इसकी वजह ये कि हमारे पास ये ख़जाने मौजूद हैं, हम पूरी दुनिया को कहेंगे आओ तुम हमसे सस्ता तेल ख़रीदो। लोग तो यहाँ से भर भर के कुएँ लेकर जाएंगे यहाँ से तेल के, और यही हुआ, ऐसा हुआ है। कंट्रीज़ ने उनसे बहुत बड़े पैमाने पर तेल ख़रीदा और भारत ने भी रशिया से तेल ख़रीदा है। तो इस वजह से रशिया की करेंसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसके जो हैं वो जिस तरह कारोबार चलता रहा, बल्कि मज़ीद बेहतर हो गया। तो वो रशिया जो है थोड़ा सा वो फैल गया। लेकिन इसमें जो मैं आपको बात बता रही हूँ, अब देखें, एक ये बात हमारे लिए तो अहम इसलिए है कि देखें दो कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया और इंडिया। और आप चाइना में ले लीजिए, जिस तरह मैंने आपको बताया चाइना ने पहले ऐसा किया है कि डॉलर को छोड़ के, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में आप कह सकते हैं। पाकिस्तान जो है वो इनके बीच में रहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकता। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने पाँव पर खड़ा होना होगा, और उसके लिए आपको पहले इतना वो करना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, कुछ करेंगे तो हमारे पास तो किस चीज़ की कमी है, हम अपने खुद ही कर सकते हैं। तो अगर अमेरिका हमारे ख़िलाफ़ होगा या हमसे, तो कोई मसला ही नहीं। तो जब आप अपने आप को ऐसा बना लेंगे तो फिर तो आप ये सोच सकते हैं। तो ये देख लें कि दुनिया किस तरफ जा रही है, इकॉनमी उनके किस तरफ जा रही है कि वो अब अपने रुपये को डॉलर के मुकाबले में ला रहे हैं, और हमारा रुपये जो है वो गिरता ही चला जा रहा है। तो इससे निकलने के लिए तो अब मैं ये समझती हूँ कि ये प्लानिंग नहीं है। आप बैठे हैं और आप प्लान करें कि जी अच्छा हम अगले 5 साल की प्लानिंग करते हैं। नो नो नो, पाकिस्तान को, अपने मुल्क को इस सिचुएशन से निकालने के लिए, मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ऐसा सोच रही हैं या नहीं सोच रही, लेकिन इससे निकलने के लिए, वरना जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि दौड़ो ज़माना चाल क़यामत की चल गया, तो क़यामत की चालें चली जा रही हैं। यानी इसको मैं नेगेटिव मानूँ में नहीं कह रही कि लोग इस तरह कहें कि जी वो हमारे ख़िलाफ़ ये कर दिया। नो, लोग हमारे ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर रहे, लोग अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। इंडिया हमारे ख़िलाफ़ ये नहीं कर रहा, उसको हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है इस चीज़ का कि रुपये और रियाल की वो ट्रेड करे। वो अपने फ़ायदे के लिए रुपये और रियाल की ट्रेड कर रहा है। वो ये करना चाहता है कि वो डॉलर से निकल जाए, वो उससे ऊपर उठ जाए और उसका रुपये जो है वो कहीं का कहीं पहुंच जाए। इससे हमें अगर इनडायरेक्टली या अल्टीमेटली नुकसान होता है कि हम पीछे चले जाते हैं, तो हम तो ऑलरेडी 14वीं सदी में ठीक है, तो हम तो वैसे ही पत्थर के ज़माने में जी रहे हैं। अब देखिए, सैलाब के बाद आपने देखा नहीं सारी सिचुएशन, सैलाब के बाद क्या सूरत हाल हुई है, और आधे से ज़्यादा क्या मतलब तकरीबन पूरा मुल्क ही ये शहरों को छोड़ के बड़े सैलाब में डूबा हुआ है। अच्छा, उसी में हमें ये नज़र आ रहा है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जा रहे हैं जनाब, जिस तरह के उन्होंने UNGA में वो गए हैं, वहाँ पर किताब, वहाँ पे सब कुछ। फिर वो मलिका के उधर जब गए, वहाँ पर उन्होंने, उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं प्राइम मिनिस्टर की, जिसमें वो बहुत ज़्यादा लोगों से बहुत यानी पुरजोश होकर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और काफ़ी आपको पता है मीम्स भी बनती हैं सब कुछ। वो एक खातून के साथ उसका हाथ पकड़ के उसको दिलासा दे रहे हैं, पुरसा दे रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको पता है शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक जो है ना, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनती रहती हैं, कही जाती रहती हैं। वो तो खैर तमाम पॉलिटिशियंस के साथ ही होता है, तो वो अब उनके साथ भी हो रहा है। लेकिन इसके अलावा ये कि वो नज़र आ रहे हैं कि जी कभी जेसिंडा आर्डन से बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, कभी बोरिस जॉनसन के साथ बड़ी एक खुशगपियों में मसरूफ़, यानी ये कि नज़र आ रहा है कि वो तो वहाँ पर बड़े खुशगपियों में मसरूफ़ है। इसके ऊपर तनकीद का निशाना इसलिए बनाया जा रहा है कि ये बात कही जा रही है कि भाई हालात ये नहीं है, हालात ये हैं कि वहाँ पर आप जहाँ पर भी जाएं, वहाँ पर किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को उठाने की जो है वो बात करें। अब जब ये वाली बात होती है तो फिर प्रॉब्लम ये है कि उसमें ये बात की जाती है कि वहाँ पे आप पहुँचे और आप मांगने के लिए तो नहीं गए, आप तो वहाँ पे पुरसा देने गए, तो वहाँ पे जाके आप बैठ के मांगेंगे, तो वो कहेंगे कि भाई ये अच्छा। इसी को तो इमरान खान ने अब टारगेट किया हुआ है। हालांकि इमरान खान ने खुद जब यानी मांगने का ये जो है
वैसे तो पाकिस्तान हमेशा से ही कर्ज़ों पे चल रहा है, लेकिन जो मांगने का सही कशकोल लेके खिताब मिला है था ना, वो इमरान खान को मिला था, लेकिन उन्होंने बड़े चालाकी से, बहुत जहानत के साथ उसको अपने सर से उतार के अब शहबाज शरीफ के सर पर डाल दिया। तो और उन्होंने उसको कबूल भी कर लिया। वो तो हंसी मजाक में हर चीज़ को उसको कबूल भी कर लेते हैं। बहरहाल ये सिचुएशन है जनाब हमारी, और ये एक बड़ी खबर है। और अब देखें आगे आगे कंट्रीज़ किस तरफ जा रहे हैं और क्या कुछ करते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है अपनी कंट्री के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी इकोनॉमी को ऊपर लाने के लिए जो कोई भी ऐसा करता है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उससे इंस्पिरेशन भी हासिल करनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात।